बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप आओ को अरबी में इंतताल कहते हैं। आप आओ को अरबी में इंतताल कहते हैं। आप को अरबी में इंत कहते हैं और आओ को अरबी में ताल कहते हैं। यानी कहेंगे आप आओ तो अरबी में बोलेंगे इंतताल। आप क्यों नहीं आए, आप क्यों नहीं आए को अरबी में बोलेंगे इंत लेश माई ईजी। इंत लेश माई ईजी। इंत का मतलब आप, लेश का मतलब क्यों, माई का मतलब नहीं होता है और ईजी का मतलब आना होता है। यानी आप क्यों नहीं आए तो कहेंगे इंत लेश माई ईजी। इंत लेश माई ईजी। आप क्यों नहीं आए। कौन हो आप, मिन इंत। कौन हो आप कहना हो तो कहेंगे अरबी में मिन इंत। मिन का मतलब कौन होता है और इंत का मतलब आप। यानी कहना हो कि आप कौन हो या कौन आप हो या कौन हो आप तो कहेंगे मिन इंत। मिन इंत। दोस्तों, अगर कहना हो आप यहाँ कैसे आए तो अरबी में कहेंगे इंत हिनाक कैफ ईजी। इंत हिनाक कैफ ईजी। इंत का मतलब आप, हिनाक का मतलब आप यहाँ, कैफ का मतलब कैसे होता है, ईजी का मतलब आए। यानी कहना हो कि आप यहाँ कैसे आए तो कह सकते हैं इंत हिनाक कैफ ईजी। इंत हिनाक कैफ ईजी। यानी आप यहाँ कैसे आए। इंत का मतलब आप होता है, तुम होता है, आपका होता है, तुम्हारा होता है। यहाँ यानी हिना का मतलब यहाँ होता है, इधर इधर होता है और उसमें क लगाएंगे तो आप यानी आप आए। आपका नाम क्या है। आपका नाम क्या है अगर अरबी में बोलना हो तो कहेंगे मसमुक। मसमुक यानी आपका नाम क्या है। या यूं कह सकते हैं मा इस्मुका। मा इस्मुका यानी आपका नाम क्या है। माँ का मतलब क्या होता है और इस्म का मतलब नाम होता है। क का मतलब आपका या तुम्हारा होता है। तो आपका नाम क्या है कहना हो तो कहेंगे मा इस्मुका। यह घर कैसा है। यह घर कैसा है अगर अरबी में कहना हो तो कहेंगे कैफ हादा बेत। कैफ हादा बेत। कैफ का मतलब कैसा होता है, हादा का मतलब यह होता है, बेत का मतलब घर होता है। तो कैफ हादा बेत यानी यह घर कैसा है। आप सबके हाल कैसे हैं अगर कहना हो तो कहेंगे कैफ हालुकुम। कैफ हालुकुम। कैफ का मतलब कैसा होता है, हालुकुम का मतलब होता है आप सबके हाल। आप सबके हाल। तो कैफ हालुकुम यानी आप सबके हाल कैसे हैं। यानी बहुत से लोग हैं तो उनके बारे में पूछना है तो कहेंगे कैफ हालुकुम यानी आप सबके हाल कैसे हैं। एक आदमी है तो कहेंगे कैफ हाल। अल्लाह का शुक्र है मेरा सब ठीक है। अल्लाह का शुक्र है मेरा सब ठीक है। आदमी कह सकता है जवाब में अल्हम्दुलिल्लाह अना कुल्लु तमाम। अल्हम्दुलिल्लाह यानी अल्लाह का शुक्र है, अना कुल्लु तमाम कि मेरा सब ठीक है। अना का मतलब मेरा, कुल्लु का मतलब सब या सारा, तमाम का मतलब ठीक है। तमाम का मतलब ठीक है। तो कहना हो कि अल्हम्दुलिल्लाह अना कुल्लु तमाम तो उसका मतलब होगा अल्लाह का शुक्र है मेरा सब ठीक है। कोई आपसे पूछे कैफ हाल तो आप कह सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह अना कुल्लु तमाम। दोस्तों, अगर अरबी में कहना हो कि मैं गांव में रहता हूं, मैं गांव में रहता हूं तो कहेंगे अना सकन फ़ी गरिया। अना का मतलब मैं, सकन का मतलब रहता हूँ, फ़ी का मतलब मैं, गांव, और गांव को अरबी में गरिया कहते हैं। गांव को अरबी में गरिया कहते हैं। तो कहेंगे मैं गांव में रहता हूँ तो अरबी में कह सकते हैं अना सकन फ़ी गरिया। अना सकन फ़ी गरिया यानी मैं गांव में रहता हूँ। अगर यही चीज़ आपको कहना है कि मैं शहर में रहता हूँ तो आप गरिया की जगह पे आप मदीना का इस्तेमाल कर देंगे। कहेंगे अना सकन फ़ी मदीना। अना सकन फ़ी मदीना यानी मैं शहर में रहता हूँ। गांव में कहना हो तो गरिया कहेंगे और शहर में रहना कहना हो तो मदीना
कहेंगे, यानी मैं गांव में रहता हूँ, अना सकन फ़ी गरिया, मैं शहर में रहता हूँ, अना सकन फ़ी मदीना। दोस्तों, हमने इसमें उर्दू और अरबी दोनों का इस्तेमाल किया है। जो लोग अरबी जानते हैं वो अरबी देख कर के भी सीख सकते हैं, जो लोग हिंदी जानते हैं वो हिंदी देख कर के भी सीख सकते हैं। इस तरह के वीडियो को देखने के लिए, अरबी को सीखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।